मनमुटाव तो घर परिवार एक नॉर्मल फैमिली में भी सभी के हो जाते हैं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं, कोई बर्दाश्त करता है, कोई नहीं करता। तरह के आरोप भी आपके ग्रुप के ऊपर लगे हैं, गुंडागर्दी के करने के, जिस तरह से एक पिस्टल लहराते हुए कोई व्यक्ति है उसका आरोप लगा है। साथ ही उन्होंने आरोप ये लगाया है कि एक व्यक्ति है वो आपके समाज को चला रहा है। तो किस तरह से देखते हैं कि आपके जो समाज है उसका जो आपका अध्यक्ष है वो आपके ही समाज से होना चाहिए? चोरी से हमारे इलाके में चोरी कर रहे थे, तो जब उनको पिटाई की। इस तरह के कार्य आप लोगों के बीच से जो पैसा कलेक्ट करते हैं उस पैसे का कहाँ उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से कार्य किया वो जाता है? लोग ये चाहते हैं हम यहाँ से भाग जाए और वो लोग आके यहाँ पे गुंडागर्दी कर। नारनौल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर किन्नर समाज के दो गुटों के अंदर विवाद वो गहराता हुआ जा रहा है। कल जहां एक पक्ष ने नारनौल शहर थाने के बाहर प्रदर्शन किया था, वहीं आज दूसरे पक्ष की तरफ से एसपी को जो शिकायत है वो सौंपी गई है। क्या पूरा मामला है? इस वक्त मेरे साथ जो नारनौल जो मंगलमुखी समाज से जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? राम राम जी, मेरा नाम महक किन्नर है। मैं नारनौल की गद्दीपति किन्नर हूँ। और हमारे में ऐसा था, क्या कहते हैं कि दूसरे गुट के लोग आके हमारे शहर में जबरन कब्जा करना चाह रहे थे, हमारे घर पे, हमारे इलाके में। तो हमारे शहर वाले सब साथ रहे, सबको पता है कि यहाँ पे कौन रहते हैं, किसका है ये। हम शुरू से रहते हैं, हमारी दादी, हमारी गुरुजी, बड़ी वाली, हम सब शुरू से रहते आए, तो ये गलत है। सबने, हमारा प्रशासन ने, हमारे सारे जजमान ने, शहरवासियों ने, सबसे पहले हमारी जनता ने हमारा बड़ा साथ दिया। उनके लिए बड़े तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, पूरा मंगलमुखी किन्नर समाज। और ये प्रेम हमेशा आपसे ऐसे ही बना रहेगा, भगवान ने चाहा जब तक सांस रहेगी। बड़ा बड़ा प्यार, आशीर्वाद हमारी तरफ से सबके लिए। तमाम तरह के आरोप भी आपके ग्रुप के ऊपर लगे हैं, गुंडागर्दी के करने के, जिस तरह से एक पिस्टल लहराते हुए कोई व्यक्ति है उसका आरोप लगा है। साथ ही उन्होंने आरोप ये लगाया है कि एक व्यक्ति है वो आपके समाज को चला रहा है। तो किस तरह से देखते हैं कि आपके जो समाज है उसका जो आपका अध्यक्ष है वो आपके ही समाज से होना चाहिए? जी, हमारे समाज से अध्यक्ष हम हैं, तो हमारे सब चेले नाती रहे, हम रहे इस डेरे में, हम ही तो चलाते हैं। ये हमारा डेरा है, हमारे मंदिर जैसा हमारा घर है, हमारा परिवार। डेरा जो होता है वो मंदिर जैसा होता है, वो सबका होता है, किसी एक का नहीं होता। आप सबका भी है, हमारा भी है, ये डेरा मंदिर है। तो हम सब चेले नाती, हम परिवार के, हम ही हैं इस घर के मालिक, और कोई थोड़ी ना हो जाएगा। तो जिस प्रकार की मारपीट के वीडियो दिखा रहे हैं, कब की वो घटनाक्रम है या क्या, किस तरह के वो एडिटेड तो वीडियो है? ऐसा था, क्या कहते हैं, कोई फेक किन्नर थे, जो लड़के जो बैंड में नाचते हैं, उनको पकड़ा गया था। तो उनकी वो वीडियो थी, और वो चोरी से हमारे इलाके में चोरी कर रहे थे, तो जब उनको पिटाई की थी उनकी अच्छा, गलती पे ये तो उनकी। मूंगफली नाम की कोई किन्नर है जिसका वर्चस्व यहाँ पर बताया जा रहा है, वो जी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उसके भी कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो ये मूंगफली कौन थी, कहाँ की थी, क्या ये नारनौल के अंदर रहती थी? जी, वो वहाँ यहाँ पे काफी दिन रह के गई हैं। अब उनको अपना इलाका मिल गया इधर का, आगे का, कहाँ अकेले? पे, अटेली मंडी। वो अपने इलाके में खुश हैं, हम अपने इलाके में खुश हैं। जब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते, हम आपको परेशान नहीं करते, तो ऐसे तो गुंडागर्दी आप भी ना करो ना, कि किसी के साथ मिलके तुम हमारे संग ऐसा कर, ये गलत नारनौल है। के अंदर वो रहती थी जिस समय नारनौल के अंदर वो यहाँ इसी जगह काम करती थी, तो आपके साथ भी रहती होगी। हाँ, आखिर क्या मूंगफली के साथ आपका जो विवाद हुआ कि उनको यहाँ से निकलना पड़ा था? विवाद तो कुछ ऐसा खास नहीं था, कोई हमारी लड़ाई, पर्सनली दुश्मनी तो थी नहीं। वो मनमुटाव तो घर परिवार एक नॉर्मल फैमिली में भी सभी के हो जाते हैं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं, कोई बर्दाश्त करता है, कोई नहीं करता। तो उस चक्कर में वो अपने घर चली गई थी। हम उसे लेने के लिए भी गए थे, हाथ जोड़ के कि अपने घर चलो, अपने घर चलो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे वहां जाना ही नहीं है। अब उनके ये जवाब थे, मुझे वहां नहीं जाना, अब मैं नहीं रहना चाहती, मैं अपना इलाका अलग मांगूंगी। उनका कहना ये था। फिर वो अटेली अपना अलग मांगने लगी कि यहाँ पे ये जो सब रह रहे हैं, आप अपना इधर रहो, मैं उधर। अच्छा, बदाई को क्षेत्र के लोग भी आपका जो आपसी विवाद है, आपका कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आप बधाई मांगने का कार्य करती हैं? जी, हमारा नारनौल है, हमारा महेंद्रगढ़ है, हमारा नागल चौधरी है। ये सब हमारे इलाके हैं जिनमें हम जाते हैं, जो भी अपना गुजर बसर हम जैसे करते हैं, जो देते हैं हमारे सर मत्थे लगा के। भगवान हमारे जजमानों की तंदुरुस्ती दे, जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और हम जिनके साथ और जिनसे हमारे भाग्य जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं हमारी। अच्छा, 2 दिन तक उनका प्रदर्शन चला है महेंद्रगढ़ के अंदर, आपने देखा होगा नारनौल शहर थाने के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। तमाम तरह की मांगे भी रखी हैं कि इन्होंने हमारा जो एरिया था वो पहले हमारे पास था, कब्जा लिया। कितने सालों से आप यहाँ इस क्षेत्र के अंदर रह रही हैं और कार्य कर रहे जी, हैं? हम जो रह रहे हैं, हमारी पुरानी गद्दी तो बहुत टाइम से चली आ रही है। पर जो हमारी साधना गुरु जो थी, उनको पूरे हुए हो गए लगभग 17-18 साल। उनसे पहले भी थी, एक चंद्रो अम्मा भी थी,
उससे पहले भी और माई थी। तो ये तो गद्दी यहाँ की नारनौल की हो गए, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी पुरानी गद्दी है यहाँ की। तो किस तरह के कार्य आप लोगों के बीच से जो पैसा कलेक्ट करते हैं, उस पैसे का कहाँ उपयोग किया जाता है? किस प्रकार से कार्य हम किया जाता है? जो भी हमें पान फूल मिलता है हमारे सब जजमान दाताओं से, हमारे सब अपने बहन भाई माताओं से, हम सर मत्थे लगा के लेके आते हैं। उसमें से जो भी हमसे बनता है, बाकी तो सभी जानते हैं हम क्या-क्या करते हैं। उसमें से धर्म के कार्य में, गरीब बच्चियों की शादी में, गौशालाओं में और जितना होता है खूब-खूब करते हैं। हर धर्म के साथ, हर पूजा भंडारे में खूब बढ़-चढ़ के हमारा किन्नर समाज सहयोग लेता है। अच्छा, तो जो दूसरा गुट है, वो कहाँ से आया? और अचानक ऐसा तो नहीं होगा कि 2 दिन से आया और वो आके यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, उससे ऐसा पहले ही कोई हुआ। विवाद भी हुआ होगा? नहीं, ऐसा तो कोई ख़ास विवाद नहीं हुआ, ना वो कभी पहले ऐसे कभी आए, एकदम से अचानक से वो आए। मेरी फ़ोन पे भी बात-वात हुई थी, मैंने प्यार से कहा, मैं कहा नहीं ऐसा नहीं, तो कर चलो हो जाएँगी फिर कभी। एकदम से पता नहीं क्या उनके ऐसा हुआ, उनको ऐसा उनके दिमाग में आई, वो आके उन्होंने रात में इतना ड्रामा, इतना नंग प्रदर्शन किया आके रात में। सभी लोगों ने देखा और सभी ने हमको बोला, फ़ोन भी किया, सभी हमारे जो मेहता चौक पे जो रहते हैं सब, उन्होंने महावीर चौक पे रहते सबने बोला कि देखो ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे गलत है ये, हमारे शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक व्यक्ति पे जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो उसका आपके समाज का प्रधान नहीं होना चाहिए, क्या भूमिका आपकी उसकी पूरी इस कार्यक्रम के अंदर है? सर जी, देखो सुनो, वो हमारे समाज के प्रधान कहाँ हैं? किसने कोई वोट थोड़ी ना डला, किसी की प्रधानी का कोई वोट डला है बताइए? कौन से इलेक्शन में वो खड़े हुए? वो कोई प्रधान नहीं, प्रधान तो किन्नर हम ही हैं, हम ही सब प्रधान हैं। इस डेरे के, इस घर के, इस सब के हम ही तो प्रधान होंगे। हमारा प्रधान कौन होगा बताओ? वो हमारे डेरे के बेटे हैं, भाई हैं, बच्चे जैसे हैं, हमारे भाई-बाप जैसे हैं। वो हमारे गुरुजी जो थीं, जो बड़ी अम्मा जी थीं, उनके ये बेटे हैं, धर्म के बेटे हैं। आज उनकी कुछ बातें मैं सुन रहा था, तो उसके अंदर पता लगा कि उन्होंने आरोप ये लगाए कि जो ये व्यक्ति है, ये उनकी पहले गाड़ी चलाता था जी। और उसके बाद से उनका कोई ऐसा विवाद हुआ कि इनकी किन्नरों की जो राशि है, उसके ऊपर उनकी नज़र पड़ी, इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए नहीं गए। देखो, आपको ये पता है जब किसी की लड़ाई होती है तो कोई फूल तो बरसाता नहीं है, लड़ाई में कोई लड्डू तो बँटते नहीं हैं। वो उसको गलत बोलता है, वो उसको गलत बोलता है। जो इंसान के मुँह में आए वो कह सकता है, उसे इजाज़त है अपनी-अपनी सोच रखने की, कहने की, है ना? तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, बाकी यही है कि कोई नहीं, वो भी हमारे ही थे, बस चलो इंसान गरमा-गर्मी में कर देता है, कोई नहीं हो जाएगा। वही आज पुलिस से आपने जो शिकायत दी है कि ज्ञापन सौंपा गया है, क्या माँग उसके अंदर आपने पुलिस प्रशासन से की है? पुलिस प्रशासन से हमने यही माँग की है कि हमारी हमको सेफ्टी दी जाए और हमारे शहर में ये जो ड्रामा हुआ, ये जो गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, एक पब्लिक में एक इश्यू बना देना और रोड जाम करना, तो शहर वालों ने सबने, प्रशासन ने भी कहा कि ऐसा नहीं होगा। मैं कहा हमारी इस शहर के अंदर इतनी वो हमने कर रखी है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश उन्होंने की, तो सबने कहा कि नहीं-नहीं माताजी, ऐसा नहीं, जो आपकी है वो तो हमेशा ही रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था की कोई बात की हो, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन आपको मिला है? जी, उनका पूरा सहयोग है हमारे को। तो आपके अगर डेरे की बात की जाए, इस डेरे के अंदर कितने जो आपके जो साथी हैं, यहाँ पर काम करते हैं और कितना बड़ा ये ग्रुप है और कहाँ-कहाँ आपका जो पूरा क्षेत्र ये कार्य कर रहा है फिलहाल? कितने लोग हैं इसमें? हम जो भी हैं आपके सामने ही हैं, जितने मेरे चेले हैं, हम बच्चे हैं जितने घर के, आपके सामने बैठे हैं और बाकी आते-जाते भी रहते हैं बच्चे, ऐसी कुछ नहीं। तो ये तमाम हमारे साथ नारनौल जो मंगलमुखी समाज है, इनके लोग हमारे साथ मौजूद थे, इनसे बातचीत की हमने। इनका कहना है कि जो दूसरा गुट है कहीं न कहीं यहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। कुछ और भी इनके जो साथी हैं इनसे बातचीत करेंगे। पूरे आपने घटनाक्रम को बड़े नज़दीक से देखा है, ये जो घटनाक्रम हुआ 2 दिन के अंदर। क्या कहेंगे? क्या ये समाज के लिए आपके कोई घर नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता, बल्कि आप इकट्ठा होकर इस प्रकार से एक समूह वो क्रिएट करते हैं, परिवार मानते हैं इसको लेकर। लेकिन इस प्रकार से जो विवाद देखा जा रहा है, तो आम आदमी क्या समझेगा इसे? आम आदमी तो ये समझेगा भैया, ये गुंडागर्दी फैला रखी है और हमें धमकाने की, मारने की धमकी दे रखी है और तुम मान चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे बाल काटेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे पर तेल के डब्बे गेरे जाएँगे। गुंडे गुंडे बुला रखे हैं उन्होंने, 4-4 ये 5-5 कहना लड़के चाहते भेज हैं। रखे हैं, सारे काम कर रखे हैं। हाँ हम जी। कहाँ काम जाएँगे? मैं यही तुम्हारे मांग यहाँ पे है ही हमारी सारी हम हमारी जनता तो यही मांग है, हम तो ये चाहते हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें बाहर जाना है, हमें यहाँ से भगाना जाए, हमें यहाँ से भगाना है, हमें यहाँ से बुलबुल महल। गुंडागर्दी बता रहे हैं हम लोगों को। बुलबुल रिवाड़ी भिवानी से वो लोग और भिवानी मूँगफली है पर रहने अटेली वाले से हैं। और पूजा है अटेली से। हाँ जी। अच्छा, मेन जो बात है ये आपकी जो यहाँ मूँगफली रहती थी, वो यहाँ से क्यों छोड़ के गई थी?
कई लोग ये पूछ रहे हैं कि ये इसका क्या कारण था कि वो यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। देखो जैसे कि हमारे गुरु ने बताया है ना, आप सभी समझ गए होंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हर घर में लड़ाई होती, किसमें नहीं होती, दो बर्तन तो खड़कते ही हैं, है ना। फिर ऐसे वो अपनी मर्जी से गए, कोई हमने नहीं भेजा उसको, है ना। उसके जो कर्म थे, जो उन्होंने किया, वो अपनी मर्जी से गए। आज तक उन्होंने कुछ किया, बताओ किसके लिए क्या किया? कभी दुख में सुख में कभी साथ खड़ी हुई? कभी तो नहीं हुई, हमने तो नहीं देखा कभी आज तक भी। और हमारे गुरुओं ने सब कुछ किया है। ये हमारे मालक जो बैठे हैं। क्या वो भी गुरु रहे थे आपके इससे पहले, जो मूंगफली जी हैं? कौन? जो मूंगफली जी? नहीं, हमारा कोई गुरु नहीं है, हमारा गुरु हमारा मालक भी है, सब कुछ हमारा जाए बाबूजी, हमें ये इंसाफ चाहते, हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें बचाया जाए। हमारे पीछे गुंडे भेजे हुए, हमें मारने की धमकी दी हुई है, हम कहाँ जाए? हम भी तो आपका परिवार है, हमारे कोई माँ नहीं कोई बाप नहीं, हम कहाँ जाए? हम तो ये चाहते हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए बस, वरना इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हम कहते इस बात को, इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम सारे के सारे मरेंगे। हम तेजाब भी पिएंगे, हम तेल भी डालेंगे, अपने अंदर आग भी लगाएंगे। जो जो वो करेंगे वो हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम जो जो वो करेंगे वो हम करेंगे। हम तो मरना चाहते हैं, हमें तो मौत दे दो। नहीं, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का भरोसा तो दिया आपको? जी जो उन्होंने दिया है वो लोग अच्छे हैं, उन्होंने वो अच्छी बात है। हमारी इन्होंने मतलब सुरक्षा के लिए किया है, और बाकी हम तो यही चाहते हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए बस। जितने भी हमारे बच्चे, जितने भी सब लोग देख रहे हैं, मेरे बाबूजी, जितने भी सब मेरे बहन भाई हैं, हमें प्लीज इंसाफ दिलाया जाए। हम कहाँ जाए? हम नारनौल शहर से कहाँ चले जाए? इतनी साल हो गई काम करते करते हैं। और दूसरी बात, हमने इतनी इज्जत बनाई, तो वो लोग ये चाहते हैं हम यहाँ से भाग जाए और वो लोग आके यहाँ पे गुंडागर्दी करे। तो ऐसे तो नहीं होने वाला जब तक हम लोग यहाँ पे हैं। हम तो ये चाहते हैं इंसाफ दिलाया जाए बस, वरना हम मर जाएंगे। हम साफ कहते हैं हम मर जाएंगे वरना। ये सरासर बस मेरा इतना ही कहना था। हो रही है हमारे साथ, है ना। ये नाइंसाफी हो रही है, जो भी हो रहा है ये सब कुछ गलत हो रहा है ना। और ये गुंडागर्दी, ये धांधलापन करना, ये महेंद्रगढ़ में भी इतना कुछ किया उन्होंने, आप सब ने देखा होगा। मीडिया वालों ने, न्यूज वालों ने, पूरी पब्लिक ने, पूरे शहर ने देखा है ना। ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं अभी तक, और ना हम ऐसे हैं कभी जो हम ऐसा काम करें, ठीक है ना। आप सभी से ये गुंजाइश है, हमारी मदद कीजिए, हमारी जान का खतरा है। हमें हमारे बाल काटने तक की धमकियां दी गई, मरवाने तक की धमकियां दी गई। ये बोला गया कि यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ, तुम्हारे पे तेजाब डाल दिया जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, डरा धमका के भगाया गया। ये सब गलत हो रहा है। सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा साथ दीजिए। हमें इंसाफ चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। ये नारनौल से मंगलमुखी समाज है, उनके जो किन्नर समाज के लोग मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपना पक्ष रखा और साथ इन्होंने कहा कि आज इन्होंने एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके ऊपर पुलिस ने इन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि विवाद किस तरह से थमता है और पुलिस प्रशासन के द्वारा इनकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। अक्षय यादव, हरियाणा 24 अपडेट, महेंद्रगढ़।